26/11 की वह शाम कोई भूल नहीं सकता है। मैं वहीं खड़ा हूं जहां पर 26/11 को इसी होटल पर आतंकी हमले हुए थे और इसमें बड़े पैमाने पे लोग थे जो सहमे हुए थे, डरे हुए थे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके जो मुख्य आरोपी की अगर हम बात करें तो तहव्वुद राणा जो है अब आ गया है और उससे पूछताछ एनआईए की टीम दिल्ली में कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहूँगा कि 26/11 की जो घटना हुई थी, आप यही ताज होटल है जहाँ पर बड़े पैमाने पे विदेशी सैलानी रुके हुए थे, अपने देश के रुके हुए थे और उस हमले में देखा जाए तो 170 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 300 से अधिक घायल हुए थे। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुद राणा को फांसी दी जा सकती है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि राणा के प्रत्यर्पण को लेकर तय शर्तों में फांसी न देना शामिल नहीं है। बता दें कि जब पुर्तगाल से 1993 में बम धमाकों के आरोपी अबू सालेम को प्रत्यर्पित किया गया था तो उसकी शर्तें थी जिसमें कहा गया था कि भारत की कोई भी अदालत अबू सालेम को फांसी की सज़ा नहीं देगी। यही नहीं, 25 साल से ज़्यादा की सज़ा भी नहीं देगी, इसलिए उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 साल पूरा होने पर उसे रिहा कर दिया जाएगा और 2030 में उसकी सज़ा पूरी होगी। इसी को देखते हुए भारत ने अमेरिका से ऐसी शर्त रखने का अनुरोध किया था और उधर कांग्रेस व भाजपा ने इस प्रत्यर्पण का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस ने इसे 15 साल की अपनी मेहनत का नतीजा बताया है तो वहीं भाजपा ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि का करार दिया है। तिहाड़ में राणा के लिए एक हाई सिक्योरिटी इंटरोगेशन सेल बनाया गया है और इसमें 12 अफसर को ही एंट्री की अनुमति है और इसमें एनआईए के डीजी सदानंद दाते और आईजी आशीष बत्रा और डीआईजी जया राम शामिल है। राणा का पाक आर्मी में 10 साल डॉक्टर रहा है और पाक में जन्मा है और इसी दौरान लश्कर के संपर्क में आया और नौकरी छोड़ दी। कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड की यात्राएं की और 7 देशों की भाषाएं सीखी। लश्कर और हरकत के आतंकवादी को मुंबई भेजने और उन्हें तमाम तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में मदद की और आतंकी हमले के बाद राणा ने पाक छोड़ दिया और कनाडा की नागरिकता ले ली। मैं बताना चाहूँगा कि 2008 की अगर हम बात करें तो उस दिन जिस तरह से शाम को देखा जाए तो यहाँ पर आतंकियों का पाकिस्तान से जो बोट के माध्यम से आए थे और पाकिस्तान से और 2 खेमों में बट गए थे और बोट से आने के बाद उन्होंने चुना था महानगर के तमाम होटलों को, जो 5 स्टार होटल हैं उन्हें चुना गया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताज होटल में मैं खुद उस दौरान जो है रिपोर्टिंग कर रहा था और इसके लॉबी में मैं बताना चाहूँगा कि लाशों का अंबार लगा हुआ था और इसीलिए जो लोग अभी जिंदा हैं उस दौरान के, उनका यही कहना है कि राणा को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब देखने की बात यह होगी कि राणा की जो एनआईए देखा जाए लगातार उससे पूछताछ कर रही है। एक फहरिस्त बनाई गई है, एक डायरी बनाई गई है जिसमें कि राणा से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार वह यहाँ पर जो आतंकी आए थे उन्हें और क्या क्या मुहैया कराया था। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है कि तहव्वुद राणा जो हैं उनके देश के अब नागरिक नहीं है। पिछले 10 साल से उन्होंने कोई रिकॉर्ड अपना नहीं जमा किया है। तो पल्ला झाड़ने की कोशिश अभी से पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा रही है कि राणा को जब यहाँ पर लाया गया है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।